जय सिया राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं क्या प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार। यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार कर वो चाहत होए तो जरूर जब वीडियो देखें। यदि तुम्हारी कुंडली में यदि इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो बेझिझक तुम प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार कर सकत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम तुम्हारा ने बहुत बढ़िया बात बतावे जा रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, चौथे भाव में मंगल उच्च या बुध के साथ हो। चौथा भाव कौन है? क्योंकि ये है मीन लगन का हमने चक्र बनाया है, ठीक है। तो यहां से एक नंबर गिना जाएगा, ये 12 नंबर लिखिए, इसको एक पहला घर बोलते हैं। तो 1 2 3 4। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें या इस घर में मंगल हो और उच्च का हो। उच्च का कैसे होगा? उच्च का होगा जब वो मकर राशि का होगा। जब इस राशि जे राशि 10 नंबर की राशि यहां होगी तब जाकर के वो उच्च का होगा, ठीक है। तो यहां जब चौथे भाव में मकर राशि होगी तब ऐसी स्थिति में आपके लाने प्रॉपर्टी के कारोबार करने के योग हैं। या फिर बुध और मंगल साथ में कोई भी राशि हो, राशि से कोई मतलब नहीं है, बुध और मंगल अच्छी डिग्री वाइज यदि यहां पर बैठे हैं तो तुम्हारे लिए का है, तुम्हारे लाने बढ़िया प्रॉपर्टी कारोबार संबंधित कारोबार के योग हैं। अब चलो ठीक है, जे तुम्हारा समझ में आगा हुई है। अब हम तुम्हारा ने बात कर रहे हैं दूसरा योग का है कि गुरु और शुक्र की दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर हो। मतलब इस भाव पर शुक्र यहां बैठे हुए, क्योंकि एक ही दृष्टि है शुक्र की, ठीक है। तो शुक्र यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। गुरु यहां बैठे हो तो भी देख सकते हैं, ठीक है। गुरु यहां बैठे हुए, ठीक है। अब उसके बाद में हम आपके लाने बता रहे हैं, इतने से पांचवी दृष्टि से गुरु देख लें, सातवीं दृष्टि से शुक्र यहां देख, 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि, ठीक है। या फिर गुरु यहां बैठे हों साथ में शुक्र के तो भी देख सकते हैं, ठीक है। और या नहीं तो गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए तो भी चौथे भाव हाँ देख सकते। या तो 12वें भाव में गुरु बैठे हुए तो पांचवी दृष्टि से देख ले, 10वें भाव में बैठी हुई है तो उसके बाद में सातवीं दृष्टि से देख ले, और उसके बाद में अष्टम भाव में बैठी हुई है नवम दृष्टि से, और 12वें भाव में पंचम दृष्टि से। इन दृष्टि से, और शुक्र के लिए 10वें भाव में भाव चाहिए। कैसे कि 10वें भाव में हुई है शुक्र, तभी उनकी एक ही दृष्टि है, गुरु के पास में 3 दृष्टि है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गई हुई है। अब उसके बाद में हम तीसरा बता रहे हैं, शनि 10वें भाव में हो और मंगल चौथे भाव में हो। देखो शनि तो यहां बैठे हुए 10वें भाव में और मंगल चौथे भाव में, तो भी प्रॉपर्टी कारोबार करने के योग है तुम्हारी कुंडली में। या नहीं तो शनि वो मंगल नवम भाव में बैठे हुए और शनि 10वें भाव में, तो भी प्रॉपर्टी संबंधित कारोबार के योग हैं। देखो मंगल नवम भाव में और 10वें भाव में शनि, तो भी कारोबार के प्रॉपर्टी संबंधित कारोबार के योग है तुम्हारी कुंडली में। ये बात तुम्हें समझ में आ गई हुई है। अब बात कर रहे हैं एक और, चतुर्थेश और अष्टम, चतुर्थेश और अष्टमेश हो या एकादश में हो। अब तुम्हें जिस बात समझ में ना आई हुई है हम तुम्हें समझा रहे बढ़िया से। चतुर्थ मतलब ये है चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम भाव में हो या एकादश भाव में, मतलब यहाँ के स्वामी को है, मीन लगन की कुंडली है 1 2 3 4, इधर के 3 नंबर राशि है, 3 नंबर राशि स्वामी हो गए बुध, क्या है मिथुन राशि है, तो 3 नंबर राशि हो गई मिथुन, ठीक है। मिथुन राशि हो गई और मिथुन राशि के स्वामी को हो गए स्वामी बुध, को होगा बुध। अब मतलब चतुर्थ भाव 1 2 3 4 चौथे भाव में पड़ी मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, वे या तो अष्टम भाव में आ जाए बुध या एकादश भाव में, दो में से कहीं भी हो तो भी प्रॉपर्टी कारोबार करने के योग बनते हैं।
अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई। जो एक और लास्ट सूत्र है वो और हम तुम्हें बस समझा दे रहे। वैसे समझाने की कोशिश हम बहुत कर रहे हैं, तुम्हें चक्र में तो लिखें सो लिखें, बाकी हम तुम्हें चक्र में भी समझा रहे हैं कि जिसमें तुम्हें समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें देखो, जो समझने को बहुत थोड़ी सी तनक तुम्हें दिक्कत आए समझने में, जो पहली बार कुंडली देख रहा है, चतुर्थेश और आयेश और अष्टमेश। अब इसमें तीन भाव के स्वामी हैं, तीन भाव के मालक। चतुर्थेश इतः के स्वामी, आयेश इतः के स्वामी 11वें भाव के, और अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी। इन तीनों का आपस में संबंध हो जाए, मतलब चतुर्थेश हो गए बुध, ठीक है, और उसके बाद में आयेश हो गए शनि, और उसके बाद में अष्टमेश हो गए शुक्र। अब शनि शुक्र और बुध का चाहे आपस में इकट्ठे बैठ जाए एक घर में, और चाहे दृष्टि संबंध हो जाए, क्या मतलब तीन दृष्टि है शनि की, शनि के पास है तीन दृष्टि, या तो बुध और शुक्र यहां बैठ जाएं, बुध और शुक्र, और शनि यहां बैठ जाएं, तो दृष्टि बन जाए तीसरी दृष्टि से। इतने शनि बैठ जाए तो सातवीं दृष्टि से बन जाए, इतने बैठ जाए शनि तो 10वीं दृष्टि से संबंध बना लें इन दोनों ग्रहों से, बुध और शुक्र से, या फिर साथ में युति कर ले शनि तो भी संबंध बन जाए। तो चतुर्थेश आयेश अष्टमेश इन तीनों का आपस में यदि संबंध हो रहा है तो प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार करने के तुम्हारी कुंडली में योग है। हमने अच्छी तरह से तुम्हें समझा, तुम्हें समझ में आ गया हुई है। ऐसी वीडियो के लाने तुम्हें भैया तुम्हारा कुछ नहीं जाने, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हमारी मेहनत हमें अच्छा लगा, हमने मेहनत करी, कम से कम तुमने देखो, तुमने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।